आखिर क्यों बंद हुई मुर्दे की राख से महाकाल की भस्म आरती? क्यों नहीं जा सकती मंदिर के आगे से बारात? आखिर क्यों कोई भी राजा या शासक यहाँ रात में नहीं रुक सकता? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का कमाल का वीडियो। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए जय महाकाल। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिसके बाद अवंती नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं पर स्थापित हो गए। भगवान शिव यहाँ पर अंत समय तक यानी कि काल के अंत तक रहेंगे, इसीलिए इसे महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिता सकता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात को नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों से घिर गया या फिर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई भी राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात को नहीं रुक सकते। इससे जुड़े हुए कई उदाहरण भी मौजूद हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब यहाँ मंदिर के दर्शन करने के बाद रात को रुक गए थे तो अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें भी कुछ दिनों के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा। इस रहस्य को कुछ लोग संजोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। मान्यता ये भी है कि मंदिर के आगे से कोई भी व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर नहीं निकल सकता। अगर ऐसा कुछ किया जाए तो उस व्यक्ति पर संकट आते हैं। महाकाल की भस्म की आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतनी ही रहस्यमयी है यहाँ होने वाली भस्म आरती। जब राक्षस दूषण ने यहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दुष्ट राक्षस का वध करने के लिए उपस्थित हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार भी किया और वे हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी किया जाता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, लेकिन एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव न मिलने के कारण उस मंदिर के पुजारी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडों से की जाएगी। और तब से लेकर आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ी को जलाकर तैयार की गई भस्म से नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमयी श्री नाग चंदेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद बहुत से लोग श्री नाग चंदेश्वर मंदिर के बारे में नहीं जानते होंगे। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकालेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नाग चंदेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागराज तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार ही खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार में जितने भी शिव मंदिर हैं, उनमें स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलधारा उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारा दक्षिण दिशा की ओर है। इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं भू ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयं भू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। मंदिर जहां पर भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थापित है। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर उसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान को मदिरा पिलाने का ये रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। जूना महाकाल। मुगल काल में शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छिपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग रख दिया और उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। कैसे हुई महाकाल मंदिर की स्थापना? वैसे तो वैज्ञानिक तौर पर ये कोई नहीं पता लगा पाया है कि महाकाल मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, लेकिन शिव पुराण में महाकाल मंदिर की स्थापना की कहानी मिलती है। इस कथा के अनुसार अवंतिका नगरी, जिसे आज के समय में उज्जैन कहा जाता है, वहाँ पर एक वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ करके भगवान शिव की पूजा किया करता था। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। एक बार अवंतिका नगरी पर एक दुष्ट राक्षस ने हमला कर दिया और राक्षस को भगवान ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त था। उस राक्षस और उसकी सेना ने अवंतिका नगरी के सभी साधु और नागरिकों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो राक्षस उस ब्राह्मण के 4 बेटों को मारने के लिए पहुंचा तो ब्राह्मण अपने बेटों की जान बचाने के लिए भगवान शिव की स्तुति करने लगा और उसी समय भगवान शंकर अपने महाकाल रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने दूषण नाम के उस राक्षस और उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। उसके बाद उस ब्राह्मण के 4 बेटों ने भगवान शिव को उसी रूप में वहां पर विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। इस पर खुश होकर भगवान शिव वहां पर ही लिंग के रूप में विराजमान हो गए। उसी लिंग को आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रहस्यमय भगत। वैसे तो मंदिरों में चमत्कार होते ही रहते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। ये तस्वीर सावन मास की है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेल पत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना होता है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सत्य है या मिथ्या है, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या फिर कोई भी पुजारी इस बात के लिए उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वो मनुष्य हो या आत्मा। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में।